तो अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हम लोगों ने काकतीय सल्तनत को देखा था, जिसमें हमने उसके माखसात देखे, इब्तदाई काकतीयास को देखा और बाद के काकतीयास को पढ़ रहे थे। बाद के काकतीयास में हमने प्रतापरुद्र वन और महादेव को देखा। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि महादेव अपने भाई का बदला लेने के लिए जैतुक से लड़ने जाता है। उस लड़ाई में महादेव का कत्ल हो जाता है और जैतुक क्या करता, महादेव का जो बेटा होता गणपति देव, उसको कैद करके अपने साथ यादव नगरी को या यादगिरी को लेके चले जाता है। उसके बाद आता है दौर हमारे पास अब गणपति देव का। गणपति देव क्या हुआ, कैद करके जैतुक लेके चलेगा, यादव राजा जो था लेके चलेगा। लेके जाने के बाद हमारे पास जहन में एक सवाल आता है, जब कैद में था तो बादशाह कैसा बना। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। होता ये कि जब हम तेलंगाना का नक्शा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तरफ यादव हुक्मरान है, एक तरफ यादव हुक्मरान है, उसके बाद दूसरी तरफ काकतीय और इसके आगे हुईसाला। ये तीन हुक्मरान एक के बाद दिख रहे अपने इलाकों पे हुकूमत कर रहे थे। तो हुआ क्या, महादेव के इंतकाल के बाद ये इलाके में खला पैदा हुआ और यहाँ पर महादेव का जो कमांडर था रेचरला रुद्रा, वो इस सल्तनत को संभाल रहा था। तो जब यादव राजा गणपति देव को कैद कर लिया तो उसके दिमाग में एक सवाल आया या एक बात आई कि अगर यहाँ पर काकतीय कमजोर हो जाते तो हुईसाला क्या है, इन पे हमला करके इनको कब्जा कर लेते, उसके बाद फिर इन लोगों के हमले हम पर होंगे। लिहाजा काकतीयास को मजबूत रहना जरूरी है। इस सोच के साथ यादव राजा ने, इसका नाम था सिंगन्ना, क्या नाम था, सिंगन्ना ने जो जैतुक का बेटा था गणपति देव को आजाद कर दिया। आगे समझ में क्या हुआ, सिंगन्ना गणपति देव को जेल से या कैद से आजाद कर देता है और वो आकर 1199 में तख्त पर बैठता है कम उम्री में ही। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे 1199 में गणपति देव बादशाह बन गए या राजा बन गए काकतीय सल्तनत। अब इनकी सलाह मशवरे के लिए या इनकी हिदायत के लिए इनके पास एक जहीन कमांडर था जिसका नाम था रेचरला रुद्रा। रेचरला रुद्रा ये महादेव का था। उसके बाद महादेव के इंतकाल के बाद अपनी रियासत को संभाला। फिर जैसे गणपति देव आके तख्त पर बैठा, ये उसको भी मशवरा सलाह दे रहा था, उसकी भी सल्तनत की हिफाजत कर रहा था। तो ये मालूमात हमें कहाँ से मिल रहे हैं कि गणपति देव के बारे में हमें वो कौन से शवाहिद एवं कौन से माखज़ात हैं जो हमें बताते हैं कि गणपति देव ने किन इलाकों पर हुकूमत की, किस तरह ये अपना निजाम चलाया। तो पहला कस्बा है कोंडापर्ती, कोंडापर्ती का फरमान या कोंडापर्ती का कस्बा, और दूसरा है बय्याराम का कस्बा या बय्याराम काला का कस्बा, जिसमें बयान किया जाता है कि गणपति देव न सिर्फ एक अजीम बादशाह था, एक बेहतरीन सिपह सालार था, बेहतरीन फौजी था, ये एक अच्छा मुंतजिम था और इसने न सिर्फ जंगों से अपने इलाके फतह किए बल्कि अज़वाजी ताल्लुकात भी बनाए, यानी कि दुश्मनों के साथ, पड़ोसी रियासतों के साथ अज़वाजी ताल्लुकात बनाए, शादियाँ की। इस तरह न सिर्फ तेलंगाना इलाका बल्कि आंध्रा और रायलसीमा के इलाके को भी इसने फतेह किया। ये कोंडापर्ती और बय्याराम तालाब के कुतबे से हमें पता चलता है। ओके, तो अब देखते हैं इसके बारे में तफसील से। तो हुआ क्या, सिंगन्ना गणपति देव को छोड़ दिए, गणपति देव तख्त नशीन हो गए। होने के बाद 1199 तक, कब तक, 1262 तक, 1199 टू 1262 तक एक तवील अरसे तक हुकूमत करे, यानी तकरीबन 60 साल के अरसे पे हुकूमत किए। पूरे आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा को ये फतेह करे, इसलिए इन्हें पहला आंध्रा राजा कहा जाता है। काकतीयास में पहला आंध्रा राजा इन्हें ही कहा जाता है, इनका लक़ब है आंध्रा राजा। उसके बाद राया गजा केसरी, राया गजा केसरी मतलब दुश्मनों को हरा के कई फतुहात हासिल किया, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, राजा
गजकेसरी। तो अब इसकी फतुहात हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसने किन इलाकों को फतेह किया। तो सबसे पहले देखते हैं वेलानाडु की फतह। वेलानाडु एक इलाका है आंध्रा में, वो उस इलाकों को फतेह करने या जंग लड़ने जा रहा था। लेकिन होता क्या है, इसके रास्ते में एक इलाका पड़ता है जिसको हम कहते हैं देवी सीमा। कौन सा इलाका? देवी सीमा। ये इलाका वो है जहां पर कृष्णा नदी खलीज बंगाल से मिलती है। जहां पर दरिया कृष्णा खलीज बंगाल से मिलती है, उस इलाके को देवी सीमा कहा जाता है। उस इलाके में पीना चौला बोल के एक हुक्मरान है जो हुकूमत कर रहा था, उसकी और गणपति देव की जंग होती है। कहां पर? देवी सीमा में जंग हो रही है। किसके किसके दरमियान? चौला हुक्मरान पीना चौला और गणपति देव के दरमियान जंग होती है। जंग में गणपति देव जीत जाता है। मैं बोल रहा हूँ वेलानाडु की जंग, पढ़ा रहा हूँ देवी सीमा की जंग। इसकी वजह यह है कि गया था लड़ने वेलानाडु को, रास्ते में मिल गया देवी सीमा, तो यहां पर जंग हो रही, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेलानाडु की मुहिम बोलते हैं। तो हुआ क्या, देवी सीमा पर दोनों की लड़ाई होती, लड़ाई में पीना चौला हार जाता है, गणपति देव जीत जाता है। जीतने के बाद पीना चौला अपनी दो बेटियों की शादी गणपति देव से कर देता है। किसे? गणपति देव से दो बेटियों की शादी करता, जो यहां पर है निरांबा और पिरांबा अपनी दो लड़कियों की शादी गणपति देव से करता है। लिहाजा दुश्मना क्या हो गए? दूसरे दामाद हो गए दोनों। तो गणपति देव क्या करता है, इसका राज इसको दे देता और तू राज करो ससुरे साहब बोल के चले जाता। जाते जाते जहेज में इसको साला भी आ जाता, जिसका नाम है जयप्पा सेनानी। तारीख का बहुत बड़ा शायर और एक अजीम सिपा सालार है। तो हुआ क्या, पीना चौला की दो बेटियों से शादी हो गई, निरांबा और पिरांबा जहेज में, या फिर उसके साथ उसके बेटे को भी ला लेता है अपने इलाके में, लाकर यहाँ पर हाथी सवारों की फौज का कमांडर बनाता है। वरंगल वाले क्या करता, हाथी सवार फौज का कमांडर बनाता है। किसको? जयप्पा सेनानी को। तो इनके दो बेगमात कौन है? निरंबा और पिरंबा। निरंबा से जो लड़की पैदा होती है और पिरंबा से जो लड़की पैदा होती है वो है ये रुद्रम्मा, ये गणपम्मा। ठीक है, बड़ी बेटी गणपम्मा और छोटी बेटी रुद्रम्बा। यही तारीख में आपको मिलेगी रुद्रम्मा देवी के नाम से। ओके, तो गए थे बेचारे लड़ने, कब्जा करने, रिश्ते जुड़ गए और साथ में क्या हुआ, दो बेगमात और एक साला भी इनको मिल गया। इन सबको ले लेके फिर वापस क्या करे, अपने इलाके को आ गए। ओके, तीसरी जंग नेल्लूर की जंग। नेल्लूर आंध्र का इलाका है जिसे हम पाकानाडु कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकानाडु। यहाँ क्या हुआ, तो विरासत की जंग चल रही है, इसका कोई ताल्लुक गणपति देव से नहीं था। विरासत की जंग चल रही थी मनुमा सिद्धि टू और इसके भाइयों के बीच में। इसमें क्या हुआ, मनुमा सिद्धि टू के पास तिक्कन्ना, एक बहुत बड़ा अजीम शायर है तिक्कन्ना सोमैया जी, या तिक्कन्ना सोमैया जो है ये एक शायर है। इसकी मदद के लिए इन्हें गणपति देव के पास आता। तिक्कन्ना क्या करता, अपने बादशाह की मदद की अर्जी लेकर गणपति देव के पास आता। तिक्कन्ना को देखकर गणपति देव मनुमा सिद्धि की मदद करने के लिए तैयार हो जाता। ओके, मनुमा सिद्धि की टू की दुबम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता। और इस जंग में तो हुआ क्या, मनुमा सिद्धि दुबम की मदद के लिए गणपति देव आता है और ये दोनों मिलके अपने दुश्मन को हरा देते हैं। हराने के बाद मनुमा सिद्धि दुबम गणपति देव की मदद से खुश होकर इसे तोहफे के तौर पर देता है मोटोपल्ली बंदरगाह। मोटोपल्ली की बंदरगाह जो काकतीय सल्तनत में या काकतीय दौरे हुकूमत में बैरूनी तिजारत के लिए सबसे ज्यादा अहम बंदरगाह थी, वो थी मोटोपल्ली बंदरगाह। कौन दिया? मनुमा सिद्धि टू या दुबम। क्यों दिया? जंग में मदद करा था। इसी मोटोपल्ली की बंदरगाह पर मार्को
पोलो जो कि वीनस का सैयाह था, काकतीय दौर में यहाँ आता है, यहाँ की तिजारत माशियत को देखता है और अपनी किताब द ट्रैवलर्स में काकतीय सल्तनत की समाजी और माशी हालात को बयान करता है। तो क्या हुआ इस जंग में, इसको मोटोपल्ली की बंदरगाह हासिल हो गई। इसके बाद जब अगली तरफ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके आखिरी जंग कौन सी थी। वो कौन सी जंग थी जो गणपति देव के लिए आखिरी जंग हुई, इसके बाद इन्हें जंग करना छोड़ दिया या अपनी सल्तनत जो है उसका वारिस अपनी बेटी रुद्रमा देवी को बनाकर सियासी मामला से दस्तबरदार हो गया। वो जंग थी मुदकुर की जंग। ये पहली जंग थी जिसमें गणपति देव हारा। इससे पहले की किसी भी जंग में गणपति देव नहीं हारा। ये किसके दरमियान हुए और इसके होने की वजह क्या है? तो हम अभी पीछे देखे थे कि मनुमा सिद्धि II को इन्हें अपने भाइयों से जंग विरासत की जंग में मदद करके जिता देता है, तख्त पे बिठा देता है। उसी मनुमा सिद्धि II की बाद में फिर जंग होती अपने भाइयों से। अब इसके भाई क्या करते, हुई सालाओं की मदद से फिर इसके ऊपर हमला करते, जिसके नतीजे में फिर गणपति देव इसकी मदद के लिए जाता। किसकी मदद के लिए? मनुमा सिद्धि II की मदद के लिए जाता। मुदकुर की जंग में मनुमा सिद्धि II और पांडवों के दरमियान जंग होती है। इस जंग में मनुमा सिद्धि II हार जाता है, मारा जाता है, इसका कत्ल हो जाता जंग में। इस जंग में गणपति देव की शिकस्त होती है। इस जंग के बाद गणपति देव कभी जंग नहीं करता और अपनी बेटी रुद्रांबा को, जो तारीख में रुद्रम्मा देवी के नाम से मशहूर है, उसको अपना जानशीन मुकर्रर कर देता है। अब आगे चलते हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें थी जो गणपति देव के दौर में बनी, गणपति देव के दौर में आबाद हुई। तो सबसे पहले है किले वरंगल। क्या है? किला वरंगल। तो पहले बताया था कि किले वरंगल की तामीर सबसे पहले कोलाराज दुर्गम ने शुरू की थी। उसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाकर प्रतापरुद्रा ने तकरीबन तामीर किया था और उसको मुकम्मिल करने वाला था गणपति देवा। यानी कि किले वरंगल की तामीर कौन करे? गणपति देव का। इन्हें हनमकोंडे से अपनी राजधानी को ओरगल्लू मुंतकिल किया। किले वरंगल को पूरी तरह बना के अपनी राजधानी को किले वरंगल के साथ ही वरंगल अपनी राजधानी भी बनाया। तो एक से हो गए। पहला क्या होगा? वरंगल का किला तामीर करवाया मजबूती के साथ। दूसरा किया, राजधानी को वरंगल शिफ्ट किया। कब किया? 1254 में। 1254 ईस्वी में अपनी राजधानी वरंगल मुंतकिल किया हनमकोंडे से। हम पढ़े कि काकतीयों के दौर में हर बादशाह, हर राजा अपने दौर में चंद एक तालाब बनाता है जिसे हम समुद्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए पाकाल तालाब, लखनावरम और बయ్యారం, ये तालाब जो है गणपति देव के दौर में ही बने हैं। हालांकि खुद इसको गणपति देव नहीं बनाया, इसकी फौज के कोई जनरल बनाया, उसके कोई और बनाया, लेकिन ये तालाब जितने बने हुए हैं, पाकाल, लखनावरम और बయ్యారం का जो तालाब है, ये गणपति देव के दौर में ही बने हैं। गणपति देव का दौर का एक तारीखी वाकया है, खास वाकया ये है कि इन्हें टैक्स लगाया। इस टैक्स को हम बोलते हैं ग्रहचर्या गुप्ता। ये टैक्स भिखारियों पे और वेश्याओं पे होता था, यानी कि तवायफों पे और भिखारियों से टैक्स लेता था, जिसे हम कहते हैं ग्रहचर्या टैक्स या ग्रहचर्या गुप्ता बोलते थे, जो ये भिखारियों से और तवायफों से और वेश्याओं से टैक्स वसूल करता था। इसके साथ साथ इसने नयनकार निजाम को मजबूत किया काकतीय दौर में। इसके दौर तक मोरखी लिखते हैं कि 72 नयनकार हो चुके थे। अब इसके आगे चल के जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके जनरल कौन थे, वो कौन लोग थे जो इसकी सल्तनत को संभालते रहे और इसकी सल्तनत को मजबूत करते रहे, आंध्रा, तेलंगाना, रायलसीमा तक पहुंचाते रहे। तो कौन से कमांडर थे? तो इसका सबसे हसीन सिपा सालार था रेचरला रुद्रा। इसके वालिद के इंतकाल के बाद
इसको जब अरेस्ट कर लिया गया था, काकतीय सल्तनत बगैर राजा के हो गई थी, तो उस वक्त रेचल्ला रुद्रा ने बिना किसी बगावत के तमाम लोगों को संभालते हुए काकतीय सल्तनत को गणपति देव के लिए संभाल के रखा। इसीलिए रेचल्ला रुद्रा को चंदेश किताबाज से नवाजा जाता है। काकतीय राजा भारत और यानी कि काकतीय सल्तनत के वजन को जो कंधों पे उठा के रखा वो कौन था? रेचल्ला रुद्रा था। इसीलिए हम इसे कहते हैं काकतीय राज्य भारत। इसने चूंकि महादेव की इंतकाल के बाद, गणपति देव के अरेस्ट होने के बाद काकतीय सल्तनत बाकी नहीं रही थी, क्योंकि बादशाह नहीं था, फिर भी इस खानदान को बचा के रखा, इसकी इज्जत और नफूस को बचा के रखा। इसीलिए हम इसे कहते हैं काकतीय राज्य प्रतिष्ठानाचार्य, यानी कि इनकी इज्जत और नफूस को बचा के रखने वाला कोई था तो कौन था? वो रेचल्ला रुद्रा। रेचल्ला रुद्रा न सिर्फ अजीम सिपाहसालार था, बल्कि उस दौर में एक बेहतरीन मंदिर बनाया जिसका नाम था रामप्पा मंदिर। कौन सी मंदिर बनाया? 1213 में एक बेहतरीन जो काकतीय दौर के तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसाल है, रामप्पा मंदिर बनाता है। उसके साथ साथ रामप्पा चेरोबीस ने तामीर करवाया। तो दो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है, रामप्पा मंदिर और रामप्पा तालाब। इसके बाद आता है जयप्पा सेनानी। अब जयप्पा सेनानी कौन था? जाके जंग लड़ने के बाद दो बहनों के साथ शादी कर लिया था, बिना चौला की बेटियों के साथ, और उसके साथ साथ उसका बेटा जयप्पा सेनानी था, जिसे उसने अपने साथ लाया था यहाँ पर हाथियों की फौज का। इसका हाथियों की फौज का कमांडर या सरबराह मुकर्रर किया था। न सिर्फ यह कमांडर था, एक अजीम शायर था, इसने 3 अजीम किताबें लिखी है। जयप्पा सेनानी वो कौन सी थी? नृत्य रत्नावली। कौन सी? नृत्य रत्नावली, नाग रत्नावली और गीता रत्नावली। कौन सी किताबें लिखाई है? नृत्य रत्नावली, नाग रत्नावली और गीता रत्नावली। इसमें से ये 2 किताबों का अभी पता नहीं है, खत्म हो चुकी है या बताइए। हमारे पास बची हुई है नृत्य रत्नावली, जिसमें काकतीय दौर के समाजी हालात को बयान किया गया है। और उस दौर का सबसे मशहूर जो डांस है प्रेरणी रक्स, वो इसी किताब में बताया गया है। उसकी इज्जत कहते हुए प्रेरणी रक्स को हम पढ़े थे कि ये एक ऐसा डांस फॉर्म होता है जो इसको मर्द हजरात पेश करते हैं, और ये फौजियों इसको पेश किया जाता है जंग में जाने से पहले, अपने आप को मोहरिक करने के लिए, फौजियों में मोहरी का पैदा करने के लिए ये प्रेरणी रक्स होता है। उसके बाद इसका जो घुड़सवार हुआ कमांडर था वो था गंगैया सेनानी। कौन था? गंगैया सेनानी। तो ये थे इसके अजीम कमांडर्स। तो आज की तारीख में हम जितनी चीजों को देखे हैं गणपति देव से मुताल्लिक, इसकी फतुहात, इसके कमांडर, इसके बनाए हुए कतबे, तालाब। अब इसके बाद चूंकि मुदकुर की जंग के बाद इसने सियासत से अपने आप को अलहदा कर लिया और अपनी बेटी रुद्रांबा को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इसमें रुद्रांबा देवी को देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।